तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आज वापस मैं प्रस्तुत हूँ दिव्यामृत का एक नया एपिसोड लेके। आज विशेष चर्चा होगी कुछ इस प्रकार की। आज मेरे साथ ये घटना हुई, मैं व्यायामशाला जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे एक बंधु मिले जिनने मेरी यज्ञोपवीत का दर्शन व शिखा सूत्र देखा। उसके कारण उन्होंने मुझे प्रश्न किया, पंडित जी आप तो पंडित जी दिखाई देते हो, आप व्यायामशाला में? पंडित जी तो अहिंसक होते हैं, उनको व्यायाम की या फिर कसरत इत्यादि शरीर की क्या आवश्यकता है, उनके लिए तो ज्ञान ही सर्वस्व है। तो मैंने उनसे कहा कि हम पंडित है, ब्राह्मण है, और हम एक हाथ में भाला तो दूसरी हाथ में माला रखने वाले हैं, एक हाथ में शस्त्र तो एक हाथ में शास्त्र रखने वाले हैं। खाली जिन लोगों ने ये पढ़ा है कि अहिंसा परमो धर्म, वो अहिंसा के मार्ग पे चलने के लिए लोगों को बताया गया, किंतु उसके आगे की जो लाइन है, उसके आगे की जो वार्ता है वो ऐसा है कि पूर्ण संग, जिसको कूप मंडूकवत जो व्यक्ति होते हैं, कुएं के मेंढक हिंदी में खाए जाए तो, उनको इतना ही ज्ञान होता है कि अहिंसा परमो धर्म, किंतु उसके आगे का श्लोक है धर्म हिंसा तथैव च, धर्म के लिए हिंसा आवश्यक हो तो करनी चाहिए, ऐसा शास्त्र प्रमाण है, भगवान कृष्ण कहते हैं। तो वैसे ही अभी जो वातावरण चल रहा है, अभी जो माहौल चल रहा है, जेएनयू जैसे एक महाविद्यालय विश्वविद्यालय के अंदर, वहां पे ब्राह्मण भारत छोड़ो इस पे चर्चाएं हो रही है। बनिया भारत छोड़ो, ऐसे ऐसे स्लोगन दीवारों पे लिखे जा रहे हैं। वहां के प्रधानाचार्य आचार्यों के कक्ष के ऊपर गो बैक शाखा लिखा जा रहा है। ये जो तुच्छ मानसिकता वाले जो लोग हैं, उन पे मैं आज तक सुन रहा था कि आज तक ये मुंतशिर जी ने बोला, बहुत सारे अच्छे अच्छे वक्ताओं ने प्रवक्ताओं ने प्रवचन दिए, और कहीं कहीं जो ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मणों के लोग हैं, ब्राह्मणों की संस्थाएं हैं, संगठन है, उन्होंने ऑनलाइन एक चर्चा की। किंतु ये जो चर्चा है वो ऑनलाइन होने से ज़्यादा लोगों को शामिल करके सबका संगठन, और सभी, ये सिर्फ भारत के ब्राह्मणों या फिर बनियों पे नहीं है, ये हिंदुत्व पर प्रहार है। और इस प्रहार का जो कारण है, क्योंकि जब भी हिंदुत्व को कमजोर करना था तब तब लोगों ने ब्राह्मणों को सबसे पहला, जैसे वृक्ष का जो जड़ होती है ना, वो अगर छिन्ने मूले नेव वृक्षो न शाखा, ऐसा संस्कृत में कहा गया कि जब वृक्ष की अगर जड़ जला दी जाएगी तो उस वृक्ष का ना तना रहेगा, ना शाखाएं रहेगी, ना उसके फल रहेंगे, ना पौधे रहेंगे, ना उसके पत्ते रहेंगे। तो वैसे ही ये जो सनातन रूपी जो वृक्ष है, वट वृक्ष, जो हजारों सालों से यहाँ पे, मतलब अनगिनत सालों से जो प्रस्तुत है यहाँ पे हमारे राष्ट्र में, भारत में जो संस्कृति चली आ रही है, उसमें ये जो चला रहा है वो ब्राह्मण है, जो इसका मूल है, जो सबको बांध के रखा है। लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने तो जातिवाद फैलाया, ब्राह्मणों ने मनुस्मृति लिखी। तो पहले आपको इतना ज्ञान करवा दूं कि जो मनु है वो ब्राह्मण न थे, वो एक क्षत्रिय थे, ठीक है। तो क्षत्रिय यदि कोई भी व्यक्ति यदि खुद पुस्तक लिखेगा, खुद संविधान लिखेगा, तो वो ऐसा ही चाहेगा कि मेरे वंशज या फिर मेरे जो जातिगत बंधु है उनका उत्थान हो, वो प्रथम दर्जे के हो। किंतु मनु क्षत्रिय होते हुए भी उन्होंने ब्राह्मण को प्राथम्य दिया, प्राथमिकता दी, क्योंकि उनका कर्म इस प्रकार था। दूसरे ऐसा कहते हैं कि भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता जो भगवान कृष्ण द्वारा रचित है, उनके द्वारा बोली गई है, उसमें
चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स, उसमें 4 वर्णों का वर्णन आता है। तो भगवान कृष्ण भी ब्राह्मण न थे। यदि देखे जाए या क्षत्रिय गिने जाएंगे या फिर जो गवैये जो गोरक्षा गोपालन करते हैं गोपाल गिने जाएंगे, तो वो भी अपने को द्वितीय या तृतीय श्रेणी में क्यों देंगे? वो अगर उन्होंने वर्णों का विभाजन किया है तो वो अपने को श्रेष्ठ बताते, किंतु उन्होंने भी ब्राह्मण को श्रेष्ठ बताया है। अब ये तो रहे हमारे प्रमाण। इसके बाद इंडिका जो पुस्तक, यहाँ के कोई लेखक नहीं है, बाहर के लेखक यहाँ पे यात्रा पे आते हैं और वो लिखते हैं। उन्होंने कहा ब्राह्मण यहाँ पे कोई वर्ण नहीं है, कोई भी ब्राह्मण बन सकता है। और ब्राह्मण के लिए जो इतना कठिन जो प्रयोग है, सुबह संध्या वंदन, पंचकर्म दिने दिने, देवतार्चन करना है, संध्या वंदन करना है, तर्पण करना है माँ, उसके साथ वैष्णोदेव करना है, इत्यादि सभी कर्म करने हैं। सुबह प्रातः काल जल्दी से उठना है उनको और गंगा जी में नदी के किनारे जाके संध्या अर्पण करना है, संध्या तर्पण करना है, इत्यादि कर्म करने। तो ऐसे जो ब्राह्मण है उनको श्रेष्ठ बताया गया है और वही ब्राह्मण कहलाने के योग्य है और वही ब्राह्मण है। और वर्ण व्यवस्था इस प्रकार से है कि अगर कोई क्षत्रिय उस प्रकार के कर्म करने लग जाए तो वो ब्राह्मण बन सकता है। जैसे जन्मना जायते शूद्रो संस्कारात् द्विज उच्यते, जन्म से सभी शूद्र ही उत्पन्न होता है, किंतु उसके बाद उसके पश्चात वो उनके संस्कार के कारण, वो उनके तपोबल के कारण, वो उनके सभी प्रकार के ज्ञान के कारण, वेद शास्त्रों के ज्ञान के कारण वो ब्राह्मण की ओर बढ़ता है, वो आचार्य बनता है। इससे जितने भी शब्द है, आचार्य, उपाचार्य, उपाध्याय, इन सब के एक एक शब्द के भिन्न अर्थ है और उनका ज्ञान जिस प्रकार का, जैसे त्रिवेदी हुआ तो 3 वेद का ज्ञाता जो है वो त्रिवेदी था। इस प्रकार से उन्होंने अपने और क्या क्या किया ब्राह्मण ने। ऐसे देखने जाए तो प्रथम प्रधानमंत्री हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो ब्राह्मण थे। जितने भी राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हुए हैं, यदि आप देखने जाए तो उसमें बहुत ज्यादा प्रतिशत ब्राह्मण थे। जितने भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए हैं आज तक भारत में, उसमें भी ज्यादातर सभी ब्राह्मण थे। तो वो अपनी मेधा के ऊपर अगर किसी जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं तो उनको वहां से निकाला क्यों जाएगा? ना वो किसी आरक्षण के ऊपर आए हैं, ना किसी और किसी पे, वो अपनी प्रतिभा के ऊपर आए हैं। तो प्रतिभाशाली उन ब्राह्मणों को, जिन्होंने आज भी विदेश में भी इसका बहुत विरोध हो रहा है, जैसे सुंदर पिचाई जी है, उनका भी विरोध हो रहा है क्योंकि वो भी एक ब्राह्मण है। और अमेरिका में लोग ब्राह्मणों को अभी वीजा न देने की मांग हो रही है। तो ट्रंप महोदय हमारे कह रहे हैं कि यदि मैं आया तो ब्राह्मणों को वीजा दिया जाएगा। एक ब्राह्मण जो कास्ट है, मैं कोई जातिगत बात नहीं कर रहा, ब्राह्मण हमेशा विश्व भावना, विश्व बंधुत्व भावना की बात करता है। हम जब भी भोजन लेते हैं, जो भी ब्राह्मण के बटुक है, जो भोजन ग्रहण करने से पहले बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, किसी के भाग में दुख न हो, ये जो भावना रखते हैं। भवति विश्वम एक नीडम, जो विश्व है जो एक घोंसले के समान, चिड़िया के घोंसले के समान एकत्रित रहे, ऐसी भावना रखते हैं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां सर्वे भद्राणि भद्रं कर्णे भी श्रृणुयाम, ऐसी भावना रखते हैं। तो वो ब्राह्मण किसी के प्रति कोई दुष्भाव नहीं रखता है और हमेशा हमेशा सबके लिए कल्याण चाहता है। द्यौः शांति अंतरिक्ष गो शांति, ऐसे मंत्र उच्चारण करता है जिसके कारण सारे ब्रह्मांड में शांति हो, सारे विश्व में शांति हो। इस प्रकार के जो वचन करता है वो ब्राह्मण कभी हिंसक तो हो ही नहीं सकता। आज जितने भी वार्तालाप होते हैं उसके अंदर यही दिखाया जाता है कि एक दरिद्र ब्राह्मण था, वो दरिद्रता उसके अंदर इस प्रकार नहीं आई कि वो कमजोर था। यदि चाहते हैं तो राम जी चले गए थे वनवास और भरत अपनी
गद्दी को संभालने के लिए तैयार न थे। अगर चाहते तो वशिष्ठ ऋषि उस समय पूरा अयोध्या का राज्य अपने हक में ले सकते थे, किंतु ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण कभी भी इस प्रकार का था ही नहीं कि वो किसी राजनीति गद्दी या पद प्रतिष्ठा के लिए किसी को भी छोड़ दे, किसी के साथ छल कर दे। ब्राह्मण क्रोधी हो सकता है, किंतु कपटी या छल वाला हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण में क्रोध देखना संभवतः देखा गया है। जैसे भगवान परशुराम थे, वो अति क्रोधी माने गए हैं। जैसे हमारे आचार्य ऋषि श्री ये और भी बहुत सारे ऋषि हैं जो अति क्रोधी हुए हैं, किंतु कपटी छली इस प्रकार के ब्राह्मण नहीं हुए हैं। तो इसलिए उन व्यक्तियों को, उन हमारे जिम के व्यायामशाला के जो मित्र थे, उनको मैंने बताया कि आज जो परिस्थिति ब्राह्मण के साथ घटित हो रही है, उसमें मुझे और सभी ब्राह्मणों को व्यायाम, शस्त्र और शास्त्र दोनों की जरूरत है। और ऐसा ही करके सभी हिंदू सनातन धर्म के जो व्यक्ति है, उनसे निवेदन है, जैसे भी करणी सेना इत्यादि ने समर्थन दिया है इस विषय में, इसमें सभी हिंदू बढ़ चढ़ के भाग ले। और सभी एक ब्राह्मण या बनिया की बात नहीं हुई है, ये एक सनातन धर्म के एक प्रहरी, एक रक्षक की बात हुई है कि जो सनातन धर्म की वैदिक परंपरा को आज तक निभाता आ रहा है। जब शास्त्रों पे आघात हुए थे, लोगों ने, ब्राह्मणों ने अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को वेद परंपरा से 8 वेद के 8 जो है ना, शिखा रेखा ऐसे करके 8 प्रकार की विधाएं हैं, उस विधाओं से उनको कंठस्थ करवाया ब्राह्मणों ने, उन्हीं अपने बेटों को, अपने शिष्यों को, ताकि आज तक जो हमारे पास शास्त्र है, जो वेद है, तो पुराणे हैं, आज तक पहुंची है उसी श्रुति परंपरा से। एक को सुन के दूसरे ने याद किया, और किताबें तो जला दी गई थी, पुस्तकें जितनी भी थी जला दी गई थी, आपने इतिहास पढ़ा ही होगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सभी सनातनियों से निवेदन है कि आप सभी ब्राह्मणों का और अपने सनातन धर्म के सभी हिंदुओं का सपोर्ट, साथ सहयोग दे, और ऐसे नारे और कहीं ना लगे कि उससे पहले भी बहुत सारे नारे लगे हुए हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, या फिर हिंदुत्व तेरी कब्र खुदेगी डैश डैश की जमीन पर। तो ऐसे नारे ना लगे। और सबसे निवेदन है जेएनयू प्रशासन से, जेएनयू के वहाँ के जो भी आला अधिकारी है, तो इस पे संज्ञान लिया जाए। और भारत सरकार, हमारे परम पूज्य नरेंद्र भाई मोदी जी, उनसे भी निवेदन है कि इस प्रकार की घटना का संज्ञान अवश्य लिया जाए। ब्राह्मण की जान भी कीमती है, ऐसा समझिए। और इसी के साथ सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय परशुराम।